बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर और उसका सब टॉपिक है वेक्टर एडिशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल, जिसको हम टिप टू टेल रूल भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। और उसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, प्रूव डैट वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जो है, इसको अगर हम स्केलर्स में देखें तो कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है 2 + 3 या फिर 3 + 2। इन दोनों का रिजल्टेंट या इन दोनों का आंसर जो है वो 5 आएगा। इससे ये हमें पता चल रहा है कि अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दें लेकिन रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं, लेकिन हम जो है वो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वेक्टर की एडिशन को। एडिशन मीन कि आप जब दो वैल्यूज़ को ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज कर दें। यहाँ पर 2 में 3 को ऐड किया तो फिर भी 5 आया, 3 में 2 को ऐड किया तो फिर भी 5 आया। इसके लिए हम खुद से दो वेक्टर फर्ज करते हैं। कंसीडर दैट 2 वेक्टर्स, एक का नाम A रख लिया, एक का नाम हमने B रख लिया। तो हमारे पास विद सूटेबल स्केल एंड सर्टन डायरेक्शन, क्योंकि जब आपने वेक्टर्स को ड्रा करना है तो उसके लिए ख़ास स्केल चूज़ करते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं A + B निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इसके लिए आपने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर मैंने A फर्स्ट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करना। और B की डायरेक्शन जिस तरफ है उसकी डायरेक्शन भी उतनी ही रहने देंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करनी, डायरेक्शन को भी चेंज आपने नहीं करना जब आपने वेक्टर्स को जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो देखें वेक्टर A जो है इसको हम फर्स्ट वेक्टर हैं, हम निकालना चाह रहे हैं A + B। A में आप ऐड कर रहे हैं B को, ये वेक्टर A है। अब आप क्या करें, ये फर्स्ट वेक्टर का एरो आपको नजर आ रहा है, एरो है, इसके ऊपर आप B को उठाकर यहां पर ले आएंगे, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। जितनी मैग्नीट्यूड थी उतनी मैग्नीट्यूड आपने यहां पे बनानी है। ये है B वेक्टर, ये अभी आपने जस्ट इनको कंबाइन किया है। तो आपने ये सीखा था कल कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनसे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यहां पर स्टूडेंट लास्ट वेक्टर जो है वो हमारे पास सेकंड वेक्टर है। मैं लास्ट वेक्टर का वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हेड टू टेल रूल से हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड, एनी नंबर मीन इन्फिनिट वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट जो आया है, ये आया है एक्चुअली A में आपने ऐड किया है वेक्टर B को, A में हमने ऐड किया है वेक्टर B, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट बना है A + B। तो वी ज्वाइन द हेड ऑफ A विद द टेल ऑफ B फॉर रिजल्टेंट वेक्टर we join tail of first vector with head of last vector। जहां पर हमारे पास लास्ट वेक्टर जो है वो सेकंड वेक्टर है, तो इसलिए आप जो है सेकंड वेक्टर भी लिख सकते हैं
लेकिन यहाँ पर हम जर्नल जो है वो बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी आपने लिखना है रिजल्टेंट वेक्टर को तो उसको ड्रा किया जाएगा फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट हमने a प्लस बी जो है वो उसको फाइंड आउट कर लिया। इसको आप कहते हैं डायग्राम नंबर 1। एक्चुअली आप प्रूव करना चाह रहे हैं वेक्टर प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए अब हम जो है वो क्या करते हैं, a प्लस बी आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आप जो है वो b प्लस ए जो है वो निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, अब b प्लस ए का मतलब है कि आपने b में a जो है वो वेक्टर ऐड करना है। नाउ फॉर b प्लस a we join head of वेक्टर b, बिकॉज यहां पर हमारे पास b जो है वो फर्स्ट वेक्टर है और a जो है वो सेकंड वेक्टर है। a प्लस बी में a फर्स्ट वेक्टर है और b सेकंड वेक्टर है। तो हेड टू टेल रूल में हमने सीखा है फर्स्ट वेक्टर का हेड होगा और सेकंड वेक्टर की टेल होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाउ फॉर b प्लस ए वी ज्वाइन द हेड ऑफ b वेक्टर b विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, और यहां पर सेकंड वेक्टर जो है a है। फॉर रिजल्टेंट वेक्टर we join tail of first vector with head of last vector। तो इन्हीं दो वेक्टर्स को आप रीजॉइन करें अगेन। अब यहां पर हमारे पास b जो है वो फर्स्ट वेक्टर बन गया है, क्योंकि आप जो है वो निकालना चाह रहे हैं b प्लस ए, तो b स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर बन गया है और यहाँ पर जो है वो a जो है वो फर्स्ट वेक्टर था। अब b जो है सेम जितनी मैग्नीट्यूड में हमने बना लेना है उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही रहने देनी है। तो b जो है वो हमारे पास फर्स्ट है, तो सेम मैग्नीट्यूड जितनी मैग्नीट्यूड का आपने ये बनाया है उतनी ही मैग्नीट्यूड में आपने इसको ड्रा करना है b। अब b का हेड होगा और a की जो है वो टेल जो है वो आप बनाएंगे। तो ये जितना a वेक्टर है उसकी टेल को भी आपने इसके साथ फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना है a and b। now resultant vector is obtained by joining the tail with head of last vector। तो रिजल्टेंट अब यहां पर हमारे पास बना r इज इक्वल b प्लस ए, b इज द फर्स्ट वेक्टर, a इज द सेकेंड वेक्टर। अब इसको हम कह देते हैं सेकेंड डायग्राम। अब देखें इन दोनों में हमारे पास रिजल्टेंट ही आ रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से कंबाइन कर लें तो हमारे पास कुछ फिगर इस तरह से बनेगी। बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, to combine figure 1 and 2। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या करेंगे, फिगर 1 and 2 को
कंबाइन कर देंगे। अगर आप इस फिगर 1 को यहां पर ड्रा करें, दिस इज द ए वेक्टर, ए प्लस बी निकाल रहे थे, दिस इज द बी वेक्टर, हेड विद टेल ये बी है। तो रिजल्टेंट हमारे पास कैसे आया था? कंबाइनिंग द टेल विद हेड। अगर आप इससे पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो अब देखें बी वेक्टर जो है बी प्लस ए के लिए मैं यहां पर ये वेक्टर बी बनाऊंगा जिस डायरेक्शन में था, डेट इज बी, और ए वेक्टर जो है वो इसी तरह बी प्लस ए के लिए डेट इज वेक्टर ए। तो अगर आप देखें इन दोनों में b प्लस ए, ये आपके पास रिजल्टेंट यही आएगा जो सेंटर वाली लाइन है b प्लस ए के लिए, और अगर आप a प्लस बी भी निकालेंगे तो उसके लिए भी रिजल्टेंट जो है वो यही बनेगा। तो r इज इक्वल a प्लस बी। तो इस डायग्राम से हमें आइडिया मिला कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं hence vector addition is commutative property. Such that a plus b is equal to b plus a। तो हमने यहाँ से सीख लिया कि वेक्टर को जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो उसको जो है वो कंप्लीट हमने प्रूव कर लिया है। अब इसी के अंदर हमारे पास सब टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम सीखते हैं स्टूडेंट कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है इट इज अ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर होता है, इट इज सिंगल वेक्टर विच इज obtained, हासिल होगा, which is obtained by joining टू दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू vectors which would have same effect as combining effect of all vectors is called resultant vector. तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डेफिनेशन बनी, देखते हैं कि इट इज़ अ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर होगा जो कैसे बनेगा, इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू क्यों स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हेड टू टेल रूल की मदद से आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे आपके पास 50 वेक्टर्स भी हों तो उनको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखें हेड टू टेल, पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, चौथे का हेड पांचवें की टेल, इसी तरह आप सोन जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन जब आपने रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट जो है वो बनाया जाता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर
ज्वाइन विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो अगर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है a और लास्ट वेक्टर है कोई 50, मतलब c डिफरेंट 50c, मतलब 50 वेक्टर हैं, तो पहले वेक्टर की टेल को आप ज्वाइन कर देंगे विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दैट इज द 50 वेक्टर। तो जरूरी नहीं कि आप 2 वेक्टर्स ही देखें, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो ये थे रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी के अंदर एक लाइन आप याद करेंगे, it is drawn by joining tail of first vector with head of last vector। अब इसकी डेफिनेशन और इसके साथ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। डेफिनेशन में बस एक पॉइंट था जो आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, विच वुड हैव सेम इफेक्ट एज द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स। जी, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको मिलाएंगे तो सबका इफेक्ट उससे एक सिंगल वेक्टर में होगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपने जो है वो फ्रूट चाट बनानी है तो डिफरेंट जो है वो चीज़ें मिलाएंगे तो उसके बाद एक सिंगल चीज़ बनेगी, डेट इज़ रिजल्टेंट। अब वो रिजल्टेंट के अंदर मिलाए जाने वाली जितनी चीज़ें हैं फ्रूट चाट में, वो सारी जो है उनका इफेक्ट जो है वो शामिल होगा उस सिंगल में। तो यही बात है यहाँ पर कि अगर मेरे पास 5 वेक्टर हैं, 5 के 5 का इफेक्ट जमा करूँगा तो पांचों का इफेक्ट शामिल होगा उस एक सिंगल वेक्टर में जो उनका रिजल्टेंट है। तो हमारे पास ये बनता कैसे है, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। जर्नली इसको डिनोट करते हैं विद आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी क्या हो सकती है कि किसी भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आए, उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपके पास कोई से 2 वेक्टर हैं, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर है हमारे पास a और एक वेक्टर है b। अब अगर आप इन दोनों का एरो देखें, a और b, दोनों की मैग्नीट्यूड भी आपको सेम नजर आ रही है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो 0 आएगा। तो यहां से मैंने सीखा कि मेरे पास अगर 2 वेक्टर होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो यहां से एक एमसीक्यूज हमें पता चल गया, देयर आर 2 मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स whose resultant is 0। There are 2 minimum number of vectors, there are 2 minimum number of equal magnitude vector whose resultant is 0। तो स्टूडेंट, रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है अगर हमारे पास 2 इक्वल वेक्टर हों और कम से कम कितने हों, 2। सिंगल वेक्टर का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता और वैसे भी उसका रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता। रिजल्टेंट ही तब होगा जब हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वेक्टर्स होंगे। अब अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि इक्वल वेक्टर हों तो क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? जी हाँ, उनका भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो वो मिनिमम कितने होंगे जिनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा? तो वो हमारे पास मिनिमम जो है वो 3 हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 3 वेक्टर्स
देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ 3 vectors whose resultant minimum number of 3 vectors whose are not equal in magnitude their resultant is 0। इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। वो कितने होंगे? इक्वल में, अनइक्वल में 3 होंगे, और इक्वल में आपके पास मिनिमम जो हैं वो 2 हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास अगर 3 वेक्टर्स हों, डेट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये मैं हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर रहा हूं। देखें, ए है, ए वेक्टर का हेड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, अगेन सेकंड वेक्टर का हेड विद टेल ऑफ थर्ड वेक्टर। और अगर आप यहाँ से गौर से देखें, हमारे पास एक क्लोज शेप बन रही है तीनों वेक्टर्स की। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2.3 है या 4 है। उसमें आप देखेंगे कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हों, 4 वेक्टर हों, 5 वेक्टर हों, 10 वेक्टर हों, जब भी वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएंगे उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। इससे कैसे रिजल्टेंट 0 आएगा देख सकते हैं। हमने रिजल्टेंट को ड्रा कैसे करना है? इट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो लास्ट वेक्टर की टेल से मिला हुआ है, तो रिजल्टेंट तो बन ही नहीं सकता। अगर हेड ऑफ लास्ट वेक्टर कोइंसाइड और ज्वाइन विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज 0। तो देर आर मिनिमम 3 वेक्टर्स, तो कम से कम 3 होंगे जो अनइक्वल हैं। अगर आप देखें, अगर इसकी मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, फोर्स है 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो सारे अनइक्वल हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट तब 0 आएगा जब ये क्लोज्ड शेप बनाएंगे और आखिरी वेक्टर का हेड जो है वो पहले वेक्टर की टेल से मिल जाएगा। तो यहां पर आखिरी वेक्टर था C और पहला वेक्टर था A, तो लास्ट वेक्टर का हेड जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिला हुआ है, तो यहां पर हम रिजल्टेंट ड्रा ही नहीं कर सकते। तो इस लाइन को भी आपने जहन में रखना है। इफ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज 0। तो आपके पास जो है यहां से हमें यह पता चल गया कि स्टूडेंट रिजल्टेंट जो हैं वो 0 भी हो सकते हैं। इक्वल में था मिनिमम 2 और अनइक्वल में था मिनिमम 3, 4 भी हो सकते हैं। तो अनइक्वल में शर्त ये है कि 0 तब आएगा जब क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। तो क्लोज पॉलीगॉन में रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 0 आता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गया होगा। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।